स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने आप लोग को यही बताया था कि डीबीएमएस होता क्या है और डीबीएमएस में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उस डेटा को कॉलम बना के कैसे स्टोर करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि डीबीएमएस में हमारे पास कई तरह के हमारे पास डेटाबेस उपलब्ध हैं। इनमें हमने माई एसक्यूएल के बारे में कल कल हमने बताया था कि एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें कमांड कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक कमांड में कितने दिए होते हैं क्वेरीज, कि जैसे क्रिएट करना हो, ड्रॉप करना हो, ट्रंकेट करना हो। डीएमएल जैसे डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या सेलेक्ट करना हो, तो इस डीएमएल कमांड में इतनी सारी क्वेरी दी गई है। उसी तरह डीसीएल में क्वेरी इतनी ग्रेंट और रिवोक दिया गया है। तो ये सारा कमांड होता है। उसके बाद से मैंने जैम्प सर्वर के बारे में बताया था। तो आप लोग का जैम्प सर्वर ऑन है, मतलब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया जैम्प सर्वर? सब में जैम्प सर्वर इंस्टॉल है, सबके सिस्टम में? यस सर। ओके, तो हमने कल के लेक्चरर में हमने बताया था कि कमांड के थ्रू कैसे हम लोग डेटाबेस के में एंट्री करते थे। तो उसके लिए हमने बताया था कि कल तो मैंने एक बार सिंपल समझाया था कि जीयूआई इंटरफेस क्या होता है और उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये बताए थे। लेकिन कल हमने कुछ कमांड भी बताए थे कि माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट, फिर पासवर्ड। तो कमांड के थ्रू हम कैसे डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, टेबल में से डेटा को कैसे शो करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कमांड के थ्रू देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है भाई ले लिए माइक बंद करो भाई। अंकित, ओके, तो ठीक है। तो चलते हैं, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमने डेटा को कैसे जीयूआई के थ्रू इंसर्ट कर रहे थे। अब हम लोग कमांड के थ्रू देखेंगे, मतलब कमांड के थ्रू यह देखेंगे कि हाउ टू हाउ टू क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, मतलब कि हम कमांड के थ्रू डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कमांड के थ्रू डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स होता है। सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको अपने कमांड को ओपन कराने के लिए हमने बताया था, ओपन कराने के लिए बताया था कि हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। PROMPT प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। उसके बाद से हमको अपना माई एसक्यूएल लॉगिन करना पड़ता है। तो माई एसक्यूएल लॉगिन करने के लिए हमको लिखना पड़ता है माई एसक्यूएल लॉगिन। हमको माई एसक्यूएल लॉगिन करना हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स, हमको सिंटैक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, हमको सबसे पहले अपना कमांड को ओपन करने के लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। उसके बाद से माई एसक्यूएल को लॉगिन करने के लिए माई एसक्यूएल में हमको सिंटैक्स यह लिखना पड़ता है कि माई एसक्यूएल यू का मतलब होता है, हाइफन यू का मतलब होता है यूजर, ये होता है यूजर नेम रूट, और हाइफन टी का मतलब होता है पासवर्ड। ठीक है, ये हमको लिखना पड़ता है। तब हम अपने माई एसक्यूएल में इंटर कर जाते हैं। अगर पासवर्ड पूछता है तो आप पासवर्ड ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम पासवर्ड में कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है,
यही कमांड हम लोग लिख रहे थे। उसके बाद से हमको जानना है कि अब हम अपने डेटाबेस में वहाँ पर कल हम बता रहे थे कि GUI में हम सिंपल डेटाबेस का नेम लिख रहे थे, क्रिएट पे गो पे क्लिक कर रहे थे, डेटाबेस क्रिएट हो जा रहा था। टेबल पे जा रहे थे, टेबल का सिंपल नेम लिखने पर टेबल क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन हम वही चीज़ कमांड के थ्रू कैसे करते हैं, मतलब वही चीज़ें अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम कमांड के थ्रू कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स ये होता है कि सिंटैक्स होता है क्रिएट 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 डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। मतलब कि अगर हमको अपने अपने कमांड में अगर हम लिख दें कि क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम लिख दें तो हमारा डेटाबेस एक रेडी हो जाएगा। एक डेटाबेस हमारे SQL में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, अगर हम इस कमांड में ये लिख दें तो। ठीक है, तो हम अपने कमांड में जाएंगे और 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा किसी के पास था। हाँ हाँ हाँ, आधे घंटे में कर रहा हूँ, ठीक है भैया। हेलो, तो ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता था कि हमको क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम लिखना पड़ता था। अगर हम अपने कमांड में जाएं और लिख दें क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम लिख दें, अगर हम डेटाबेस का नेम लिख दें कि हम ये डेटाबेस हम अपने डेटाबेस में क्या करना चाहते हैं, हम अपने डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लो जैसे हम अपने डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच नाम का एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो अगर हम जाकर ये कमांड लिख दें डेटा कमांड में, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अगर ये वाला सिंटेक्स हम लिख दें तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले माई एसक्यूएल को ओपन करते हैं। ठीक है, जैम सर्वर को सबसे पहले ओपन करते हैं। यहाँ पर सेल दिया होता है, तो यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर हमको लिखना होता है माई एसक्यूएल। सबको दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, सबको स्क्रीन शो हो रहा है। यस सर। ओके, तो हम यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसकी थोड़ा फॉन्ट साइज हम, इसकी फॉन्ट साइज में 28 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं माई एसक्यूएल और इसमें लिख देते हैं -u और लिखते हैं -u का मतलब होता है यूजर और रूट यूजर का नेम, उसके बाद से होता है -p स्पेस मतलब पासवर्ड। जब आप इंटर करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, तो आप इंटर फिर कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि हम अपने डेटाबेस में क्या हो गए, इंटर हो गया, हमने अपने डेटाबेस में एंट्री कर लिया। मारिया डीबी नाम का एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डेटाबेस होता है ये, तो ये डेटाबेस का टाइप्स होते हैं, तो इसमें हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया। अब हमको करना क्या है कि हमको आप सर आप इंटर पासवर्ड की बात किए हैं। इंटर पासवर्ड जब आया है तो तब भी हमने इंटर कर दिया है। मतलब इंटर पासवर्ड क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इंटर कर देना है। ठीक है सर हम इंटर किए हैं बट मेरे में आप 5-6 लाइन आया, वैसे मेरे में 2 ही लाइन आया है। अच्छा, तो ओके, मैं चेक कर लूँगा आपका। ठीक है, सर एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना, माई एसक्यूएल कैसे ओपन किए हैं वैम सर्वर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, एक बार देख लीजिए फिर से। यहाँ पर सबसे पहले सभी लोग जैम सर्वर ऑन करेंगे। ठीक है, ठीक है अंशु, जैम सर्वर ऑन करना है। यस सर। उसके बाद से यहाँ पर एक सेल दिया गया होगा लिखकर,
आपके जैम सर्वर में दिया गया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जैम्प ये कमांड ओपन हो जाएगा। अब हमको लिखना ये है कि हमको अपने माई एसक्यूएल में एंट्री करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं माई एसक्यूएल, लिखते हैं माई एसक्यूएल और लिखते हैं स्पेस यूजर का मतलब -u का मतलब यूजर होता है, उसके बाद से रूट, उसके बाद से स्पेस -p मतलब पासवर्ड। जब हम इस पर इंटर करते हैं तो पूछता है इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है, इसलिए हम लोग पासवर्ड कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो हम कह रहा है कि वेलकम टू MariaDB मॉनिटर कमांड एंड विथ, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पर वर्जन्स भी बता रहा है, यहाँ पर सर्वर वर्जन सारी चीज़ें यहाँ पर इसने बता रहा है। तो अब हम अपने अपने डेटाबेस में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? अंशु समझ में आया इतना? यस सर। ओके, तो यहाँ तक हम लोग यहाँ तक एंट्री कर चुके हैं। अब हम जब बता रहे थे आप लोगों को कि अगर हमें अपने इस डेटाबेस में चेक करना है कि हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस में कितने डेटाबेस हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, शो डेटाबेसेस। कल ही हमने बताया था शो डेटाबेसेस, हमको लिखना पड़ता है शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हमको यह लिखना पड़ेगा कि शो डेटाबेसेस, ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे तो यहाँ पर शो होकर आ जाएगा कि अभी तक हमारे डेटाबेस में इतने डेटाबेस हैं, हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इतने डेटाबेस हमने बनाया हुआ है अभी तक। तो आप जाकर शो डेटाबेस लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक इतना डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें न्यू डेटाबेस बनाना, आप चाहते हैं कि इसमें कोई न्यू डेटाबेस बनाना कमांड के थ्रू, तो आप क्या लिखेंगे, अभी हमने यहाँ पर बताया है कि अगर आप कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पर हम चलते हैं, लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम ऑनलाइन बैच, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, अगर हमने लिख दिया है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, और ये डेटाबेस का नेम लिखकर जब हम एंटर करते हैं, अच्छा हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। यहाँ पर ये एक होता है कि आप फिर बैक नहीं जा सकते हैं, अगर आपने कोई कमांड गलत से लिख दिया है, स्पेस में आपने सेमी कॉलन छोड़ दिया है, तो आप फिर बैक नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, इसके लिए आपको या तो /g लिख देंगे गो, फिर कहेगा, फिर उसके बाद से आपको ये सेम कमांड लिख दीजिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम है हमारा ऑनलाइन बैच और हमको सेमी कॉलन लगा देना है। यहाँ पर कह रहा है कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, क्वेरी ओके, मतलब कह रहा है कि आपका एक डेटाबेस क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पर अभी तक डेटाबेस में इतने डेटाबेस के नेम थे, अभी तक हमारा ऑनलाइन बैच नाम का कोई डेटाबेस यहाँ पर नहीं है। अब हम चेक करना चाहेंगे कि क्या हमारे डेटाबेस में ऑनलाइन डेटाबेस का नेम आ गया है, बन गया है, तो हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस और सेमी कॉलन। जैसे हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बैच नाम का डेटाबेस बन गया है, ठीक है। यहाँ पर
क्वेरी 2 बार हमने लिख दिया था, इसीलिए ये 2 बार ऑनलाइन बैच नाम का बन गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बैच नाम का हमारे पास डेटाबेस बन गया है, ठीक है। तो अगर हमको कह दिया जाए कि अगर हमको कमांड के थ्रू डेटाबेस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, समझ में आया आपको इतना? अंशु समझ में आ रहा है? सोनाली? समझ में आ रहा है यस आपको? सर, यस सर, आ रहा है। ओके। तो अगर आपको कह दिया जाए कि कमांड के थ्रू आप लोग डेटाबेस बनाइए तो आप ऐसे डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच नाम का डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको यूज करना है अब ऑनलाइन डेटाबेस। तो यूज करने के लिए हमने कल बताया था आप लोग को यूज ऑनलाइन बैच। आप लोग क्या लिखेंगे? यूज ऑनलाइन बैच और सेमी कॉलन। तो ये हम डेटाबेस चेंज हो गया, अब यहाँ पर ऑनलाइन बैच डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑनलाइन डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग डेटाबेस को बनाने के लिए कैसे हम डेटाबेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद से हमने यह भी बता दिया आप लोगों को कि हाउ टू शो डेटाबेस, ठीक है। इसके लिए हमको लिखना पड़ता है शो डेटा बेसेस, तो डेटाबेस कमांड लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से हमने इतना काम तो कमांड के थ्रू सीख लिया कि अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमको डेटाबेस शो कराना हो तो हम कैसे डेटाबेस को शो करा सकते हैं। अब हमको इस डेटाबेस के अंदर हमको कोई टेबल क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाउ टू क्रिएट ए टेबल, ठीक है। अगर हमको इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना हो तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है? उसके लिए सिंटैक्स होता है कि आप लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल का नेम। उसके बाद से ये ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और उसके बाद से अंदर वहीं पर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, इसको कोष्ठक को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और वहीं पर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि हम टेबल में कौन कौन सा कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब हमको लिखना पड़ेगा कॉलम नेम, हमको लिखना पड़ेगा कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप मतलब वैरचर है या इंटीजर है। तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप और डेटा टाइप के बाद से उसकी साइज, उसका साइज डिफाइन करना पड़ेगा, साइज या उसका लेंथ, ठीक है। उसके बाद से हमको सेकेंड कॉलम बनाने के लिए हमको सेम काम करना पड़ेगा। अगर हमको सेकेंड कॉलम बनाना हो तो सेम काम करेंगे, 3 कॉलम बनाना हो तो सेम काम करेंगे। उसके बाद से यहाँ से लास्ट में हम सेमी कॉलम लगाएंगे। तो अगर हमको टेबल क्रिएट करना हो तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमको टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम लिखेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं चेक करके कमांड में देखते हैं कि क्या हमारे में टेबल क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट, इस देखिएगा इस ऑनलाइन बैच डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नेम है, हम लोग कोई टेबल का नेम लेते हैं स्टूडेंट नाम का एक टेबल लेते हैं और उस स्टूडेंट में टेबल में हम लोग लिखना चाहते हैं कि पहले हम लेना चाहते हैं कॉलम नेम और उसका
डेटा टाइप देना चाहते हैं वायरकर, ठीक है, और उसका लेंथ देना चाहते हैं 50, ठीक है, उसका लेंथ देना चाहते हैं 50। उसके बाद से हम दूसरा कॉलम लेना चाहते हैं मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल का टाइप देना चाहते हैं वायरकर, ठीक है, वायरकर, और इसका लेंथ लेना चाहते हैं 20, ठीक है। उसके बाद से तीसरा कॉलम हमको चाहिए ब्रांच और इसका वायरकर, उसके बाद से इसका लेंथ देना चाहते हैं 25, ठीक है। उसके बाद से हमको चौथा कॉलम लेना है कॉलेज, ठीक है, चौथा कॉल लेना है कॉलेज और वायरकर, और इसका लेंथ लेना चाहते हैं 50 या 59, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या चाहते हैं, हम इसको बंद, कोष्ठक को बंद करके सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे तो हमारा कह रहा है यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स। कहाँ पे मैंने गलत कर दिया, वायरकर कॉलेज वायरकर 50, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना चाहिए था फिर, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होता है कि फिर आप बैक तो जा नहीं सकते हैं, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा। आप बैक तो जा नहीं पाएंगे, कमांड है, ठीक है, आप बैक तो जा नहीं पाएंगे कमांड में, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं वही, हम फिर से लिख देते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद से हमने लिखा था नेम वायरकर और डेटा टाइप हमने दिया था डेटा टाइप हमने दिया था 50। उसके बाद से हमने लिया था नेम के बाद से मोबाइल और वायरकर। उसके बाद से इसका डेटा टाइप हमने 20 दिया था। उसके बाद से मोबाइल के बाद से ब्रांच, उसके बाद से इसका डेटा टाइप हमने दिया था 25। ठीक है, मोबाइल वायरकर 20 लिए थे। उसके बाद से हमको मोबाइल के बाद से हम लोगों ने लिया था, 2 बार मोबाइल क्रिएट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद से हम लोग लेते हैं ब्रांच, उसके बाद से वायरकर और इसमें हम लोग लेते हैं 45, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को बंद करते हैं कोष्ठक और सेमीकोलन, एंटर करेंगे। मैनुअल द कॉरेस्पॉन्ड टू योर MariaDB सर्वर इज रीजन राइट सिंटैक्स टू यूजर नियर वेलकम 45। अच्छा कहीं पे सिंटैक्स एरर दे रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं /G, ठीक है। अब हमको लिखते हैं यहाँ पर एक सेकंड, कहीं पे सिंटैक्स एरर दे रहा है, मैंने कहीं सिंटैक्स में एरर दे रहा है, हम चेक करते हैं। क्रिएट टेबल का नेम मैंने दिया, नेम डेटा टाइप दिया, उसके बाद से डेटा टाइप का वैल्यू दिए, उसके बाद से ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं गलत कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर कोई भी स्टेप अगर गलत होता है तो फिर बाद में आप बैक नहीं जा सकते हैं और उसको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा कमांड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना है क्रिएट
क्रिएट हम कौन सा टेबल बना रहे हैं, टेबल का नेम हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद से हम ले रहे हैं नेम, और डेटा टाइप ले रहे हैं वैर कैर, उसके बाद से 50, ठीक है। उसके बाद से हम ले रहे हैं मोबाइल वैर कैर, और मोबाइल का ले रहे हैं 20, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करके इंटर करते हैं, तो हमारा डेटाबेस में टेबल बन गया। मतलब क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखते हैं तो क्वेरी ओके, मैंने 2 ही कॉलम लिया हुआ है। आप इसमें अगर कॉलम ऐड करना है तो वो भी ऐड करके अभी हम बताएंगे आपको। हमने चेक करने के लिए देखा है हमारा गलत कहाँ हो रहा है, तो हमने वहाँ पर उसकी लेंथ की साइजिंग कहाँ पर गलत कर रहे थे। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल और टेबल का नेम लिख देंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर हमको ये चेक करना हो कि अपने टेबल के लिए चेक करना हो कि हमारा टेबल बना है कि नहीं बना है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, और टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट नाम का हमारे पास टेबल है। और हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 2 फील्ड हैं, नेम जिसका हमने लेंथ दिया है 50, और मोबाइल एक बन गया है जिसका लेंथ है 20। तो हमारे डेटाबेस में ऑनलाइन बैच में एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन चुका है जिसका नेम और मोबाइल यहाँ पर हमने 2 कॉलम लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर हमको हाउ टू क्रिएट ए टेबल, अगर हमको टेबल को क्रिएट करना है तो ये सिंटेक्स हम लिखेंगे। अगर हमको टेबल में टेबल क्रिएट करना हो तो ये सिंटेक्स हम लिखेंगे। और उसके बाद से अगर हमको टेबल को शो कराना हो तो हम क्या लिखेंगे, हाउ टू शो टेबल। उसके लिए टेबल शो कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन टेबल का नेम, ठीक है। ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको डेटाबेस बनाना हो, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना हो, तो इस तरह हम कमांड के थ्रू टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अपने टेबल में कोई रिकॉर्ड को एंट्री करना है, कोई रिकॉर्ड एंट्री करवाना है टेबल में रिकॉर्ड एंट्री कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड रिकॉर्ड इन टेबल। अगर हमको टेबल में रिकॉर्ड को ऐड कराना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सिंटेक्स आता है इंसर्ट कराने के लिए, इंसर्ट इनटू आता है ये सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद से किस टेबल में इंसर्ट कराना है वैल्यू को, तो उसके बाद से कॉलम का नेम, आप जितना कॉलम लिए होते हैं कॉलम का नेम, कॉलम 1 जितना आप कॉलम लिए होते हैं, कॉलम 2, ठीक है। उसके बाद से हमने 2 कॉलम लिया है तो 2 कॉलम, उसके बाद से स्पेस वैल्यू, आप क्या क्या उसमें स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है, सेमीकोलन। तो ऐसे हम अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा है स्टूडेंट है, और कॉलम हमारा है एक नेम है और एक मोबाइल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू और इसमें हम नेम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे
नेम अनूप, उसके बाद से कामा और मोबाइल नंबर लिख देंगे 9696921427, ठीक है। उसके बाद से हम सेमी कॉलन लगा देंगे। ये सिंटेक्स हम लिखेंगे, ये सिंटेक्स जैसे ही हम लिखेंगे हमारे टेबल में डेटा रिकॉर्ड हमारा एंट्री हो जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर और ऑनलाइन बैच में ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें अपने डेटा को एंट्री कराने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो है, एक है नेम, दो कॉलम में, एक है नेम और दूसरा है मोबाइल, ठीक है, दूसरा है मोबाइल। उसके बाद स्पेस वैल्यू, और वैल्यू में हम लोग पास करेंगे सिंगल में पास करेंगे नेम पास कर देंगे अनूप। उसके बाद से नंबर के लिए हम पास करेंगे, उसके बाद से कामा, नंबर के लिए 9696921427, उसके बाद से क्लोज, उसके बाद से सेमी कॉलन, ठीक है। जब हम इसको एंटर करेंगे तो कह रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि आपका कमांड चल गया है और आपके कमांड में आपका टेबल में आपका डेटा क्या हो गया है, आपके कमांड के टेबल में डेटा एंट्री हो जाए, मतलब आप डेटा को फिल कर चुके हैं। तो अगर हमको चेक करना हो कि अगर हमारा डेटा जो हमने एंट्री कर चुका है, अगर हमको चेक करना हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको यह करना हो कि शो ऑल डेटा इन टेबल, हमको अपने टेबल के डेटा को देखना हो तो उसके लिए कमांड आता है सेलेक्ट हैशट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट हैशट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो अगर हम यहाँ पर जाकर यह कमांड लिख दें यहाँ पर कि सेलेक्ट हैशट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, अगर हम लिख दें स्टूडेंट और सेमी कॉलन, तो ये हमारे पास आ गया। हमने फिल किया था कि हमारा नेम नाम का एक कॉलम था जिसमें हमने अनूप नाम का डेटा एंट्री किया था, और एक मोबाइल नाम का कॉलम था जिसमें हमने उनका नंबर एंट्री किया था। तो अगर हमको अपने डेटाबेस में चेक करना हो टेबल में कि डेटा हमने क्या क्या फिल किया है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम टेबल नेम। तो समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? बताइए एक बार। यस ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर अपने टेबल में से ऑल डेटा को, ये कमांड के थ्रू बता रहे हैं, CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस के थ्रू बता रहे हैं कि कमांड के थ्रू हम कैसे टेबल में डेटा को एंट्री करेंगे और शो करेंगे। तो अगर अपने शो ऑल डेटा इन टेबल में से डेटा को अगर हम शो कराना चाहते हैं तो ऐसे हम कमांड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है कि टेबल स्ट्रक्चर चेंज करना हो, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कोई डेटा ऐड करना हो, कोई डेटा ड्रॉप करना हो, अब मॉडिफाई करना हो। ऐड का मतलब ये होता है कि कोई न्यू कॉलम हमको ऐड करना हो, मतलब अभी तक तो हमने यहाँ पर एक नेम और मोबाइल नाम का कॉलम लिया है, एक नेम कॉलम लिया है, एक मोबाइल नाम का कॉलम लिया है। एक और कॉलम हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का ब्रांच भी यहाँ पर ऐड हो, कि वो कंप्यूटर साइंस से है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है।
तो अगर वो हमको यहाँ पर ऐड कराना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक कमांड आता है, एक होता है अल्टर। अल्टर का मतलब ये होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना। टेबल का अगर हमको स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो अल्टर लिखते हैं। अल्टर में क्या आता है कि आप कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं या आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं और या आप उसको मॉडिफाई मतलब चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई तो आप कर सकते हैं। तो अगर हमको न्यू कॉलम ऐड करना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अल्टर, ठीक है, अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम और लिखेंगे ऐड, ठीक है। उसके बाद से न्यू कॉलम नेम, उसके बाद से उसका डेटा टाइप, उसके बाद से उसका साइज कि उसका साइज क्या है, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन। अगर ये हम लिख दें तो अपने उस टेबल में हम न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, चेक करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। हमारे पास 2 कॉलम है, हम चाहते हैं कि एक ब्रांच नाम का कॉलम और ऐड हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल और अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल और टेबल का नेम है, टेबल नेम हमारा क्या है? टेबल नेम हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट नाम का हमारे पास टेबल है, ठीक है। ऐड टेबल का नेम हमारा क्या है? स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड, ठीक है। और न्यू टेबल का नेम हमको लिखना है। यह कह रहा है सिंटेक्स कि आपको न्यू कॉलम का नेम लिखना है। तो आप कौन सा कॉलम यहाँ पर रखना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं ब्रांच नाम का एक कॉलम हो, ठीक है, ब्रांच नाम का एक कॉलम हो और उसका डेटा टाइप क्या हो? वैर कैर हो और उसके डेटा का साइज क्या हो? ठीक है, वैर कैर हो और उसके डेटा का साइज हो कि हम चाहते हैं कि उसके डेटा का साइज क्या हो? 25 हो, ठीक है। अब हम इंटर करेंगे, कह रहा है क्वेरी ओके रो अफेक्टेड, मतलब एक और रिकॉर्ड ब्रांच नाम का क्या हो गया? ऐड हो गया हमारे कॉलम में। तो अगर हमको शो करा कर देखना हो तो हम क्या बताए थे? अगर हमको शो करा कर देखना हो कि हमारा कॉलम में ऐड हो गया है तो हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन और स्टूडेंट नाम का है। अगर हम इसको सॉरी मैंने फिर सेमी कॉलम नहीं लगाया तो फिर हमको लिखना है स्लैश जी। उसके बाद से जब ये लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए हमारे टेबल में नेम, मोबाइल और ब्रांच नाम का भी एक कॉलम आ गया है कि अभी तक हमारे पास 2 ही कॉलम था, नेम और मोबाइल। अब हमारे पास एक तीसरा कॉलम भी आ गया ब्रांच नाम का। तो समझ में आया है आपको? अगर न्यू कॉलम ऐड करना हो तो सबको समझ में आया है? बताइए अंशु, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। तो अगर हमको अपने टेबल में न्यू टेबल को ऐड करना, मतलब सॉरी, अगर हमको अपने टेबल में न्यू कॉलम को ऐड करना हो तो हम क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल का नेम, ठीक है, अल्टर टेबल का नेम और ऐड न्यू कॉलम और डेटा टाइप उसका साइज, ठीक है। अब दूसरा काम, अगर हमको अपने टेबल में से किसी
डेटा को डिलीट करना हो, डिलीट एक कॉलम, किसी कॉलम को क्या करना हो, UMN, किसी कॉलम को डिलीट करना हो, कॉलम फ्रॉम टेबल, मतलब कि हम चाहते हैं कि अपने टेबल में से किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि अब हमारे पास ये मोबाइल नंबर ना रहे, हम चाहते हैं ये मोबाइल नंबर का कॉलम हमको नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे अल्टर टेबल का नेम लिखेंगे और लिखेंगे ड्रॉप और लिखेंगे कॉलम नेम, ठीक है। जब हम ये लिख देंगे तो हमारा जो टेबल नेम है उसमें से ड्रॉप कॉलम नेम लिखेंगे तो हमारा वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए अल्टर टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट और हमको ड्रॉप करना है, कॉलम का नेम लिख देंगे कॉलम का नेम हम चाहते हैं मोबाइल नंबर का, हमको कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद से सेमी कॉलन, जब हम इंटर करेंगे तो कह रहा है क्वेरी ओके। अब कह रहा है कि ये मोबाइल नम जो है आपका कॉलम, ये हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये डिलीट हो गया है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट लिखेंगे और सेमी कॉलन चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ अब 2 कॉलम है, अब है नेम और ब्रांच, हमारा वो मोबाइल नेम नाम का कॉलम डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये नेम, हमने नेम को मॉडिफाई करना हो, हम चाहते हैं ये नेम की जगह हम इसको फर्स्ट नेम लिखे। ये नेम मैंने गलती से नेम लिख दिया, हमको चाहिए कि इस नेम की जगह हम फर्स्ट नेम लिखना चाहते थे, लेकिन हमसे गलती से क्या हो गया, ये नेम लिखा गया। तो अगर हमको मॉडिफाई करना हो कॉलम को तो क्या करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है मॉडिफाई करना हो हमको, क्या मॉडिफाई ए कॉलम नेम, हमको कॉलम को मॉडिफाई करना हो, या मॉडिफाई ए कॉलम स्ट्रक्चर, कॉलम के स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए हमको करना ये पड़ता है कि हमको लिखना पड़ता है अल्टर टेबल नेम, उसके बाद से चेंज ओल्ड टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद से हमको लिखना पड़ेगा न्यू कॉलम नेम, ठीक है। उसके बाद से हमको इसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, उसके बाद से इसका साइज लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये काम हमको इतना करना पड़ेगा। हमको अल्टर टेबल का नेम, चेंज ओल्ड टेबल नेम, उसके बाद से न्यू कॉलम नेम, उसके बाद से डेटा टाइप, साइज, हमको इतना काम करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने कमांड में, लिख कर चेक करते हैं। यहाँ पर हमने चेक करते हैं अल्टर टेबल और टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट में हम यह चेंज करना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि नेम को हम चाहते हैं, ओल्ड नेम हमारा नेम है और न्यू कॉलम नेम हमारा क्या है, हमारा न्यू कॉलम नेम ये है कि हम नेम को चाहते हैं कि कुछ और चेंज करना है, नेम की जगह हमारा क्या हो, फर्स्ट नेम हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट नेम को हम चाहते हैं लिखे फर्स्ट नेम, उसके बाद से लिखेंगे वैरकर और इसकी साइज दे देंगे 50। तो अब हम इसको इंटर करेंगे, कह रहा है क्वेरी ओके, मतलब आपका क्वेरी ओके है,
अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या नेम चेंज हो गया है, फर्स्ट नेम लिख कर आ गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, ठीक है, और सेमी कॉलन। जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि नेम का कॉलम नेम अब ओल्ड वाला चेंज होकर न्यू कॉलम नेम क्या आ गया, फर्स्ट नेम, ठीक है। और उसका वैर कैर 50 था तो 50 है। अगर आप वैर कैर की साइजिंग भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने कॉलम के नेम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? बताइए एक बार, सभी लोग बताइए, सबको समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, सोनाली समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये हमको फर्स्ट नेम ब्रांच, ये अगर हमको मॉडिफाई करना हो CMD की कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको क्या करना हो, अभी तक तो हम लोग मॉडिफाई कर लिए, ऐड ए न्यू कॉलम करना हो या हमको क्या करना हो कि हमको मॉडिफाई करना हो तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमको कोई टेबल का नेम रीनेम करना हो। हम चाहते हैं कि जो अपने टेबल का नेम है वो स्टूडेंट है। हम चाहते हैं कि अपने टेबल का नेम, ठीक है, हम चाहते हैं कि अपने टेबल के नेम को रीनेम करना चाहते हैं। हमारे टेबल का जो नेम है वो है स्टूडेंट, हम इसको रीनेम करके चाहते हैं कि इसका स्टूडेंट डेटा हो अपने टेबल का नेम। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको यह करना पड़ता है कि हम चाहते हैं हाउ टू रीनेम टेबल नेम। हम टेबल के नेम को कैसे रीनेम करना चाहते हैं, अभी तक तो हमने ये सब देखा। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ता है रीनेम टेबल, उसके बाद से हमको ओल्ड नेम, उसका क्या था, ओल्ड नेम, उसके बाद से टू न्यू नेम, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि रीनेम ओल्ड नेम हमारा टेबल, ओल्ड नेम हमारे टेबल का है स्टूडेंट, और हम चाहते हैं कि न्यू नेम हम क्या कर दें, स्टूडेंट डेटा कर दें। हम चाहते हैं न्यू नेम हमारा स्टूडेंट डेटा हो जाए। तो चलते हैं लिख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीनेम टेबल, ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डेटा चाहते हैं, ये कर दें। तो इतना लिखने के बाद हम इंटर करते हैं तो यह कह रहा है कि क्वेरी ओके, मतलब हमारे टेबल का क्या हो गया, टेबल के नेम क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। टेबल के नेम का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी तक हम लिख रहे थे डेस्क स्टूडेंट, अब हम डेस्क स्टूडेंट लिखकर एंटर करेंगे तो एरर देगा, कहेगा कि स्टूडेंट नाम का कोई डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपके बैच में, आपके ऑनलाइन बैच नाम के डेटाबेस में कोई भी स्टूडेंट नाम का टेबल है ही नहीं, ये बताएगा। अगर आप लिखोगे डेस्क डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट डेटा, ठीक है, आप लिखोगे स्टूडेंट डेटा फिर इंटर करोगे तो यह आपको दे देगा कि आपके स्टूडेंट डेटा में आपके पास दो कॉलम है, एक है फर्स्ट नेम, एक है ब्रांच। तो अगर आपको अपने टेबल का नेम रीनेम करना हो तो आप इस कमांड को लिखकर अपने टेबल का नेम को रीनेम कर सकते हैं, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट डेटा। तो आप ऐसे लिखकर अपने टेबल के
नेम को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब ये होता है डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। अगर अपने टेबल में हमको देखना है कि सेलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, जब हम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट डेटा में अनूप है, ये नल है। हम चाहते हैं इसमें से ये पूरा डेटा डिलीट हो जाए। हम चाहते हैं ये डेटा पूरा डिलीट हो जाए, कुछ भी डेटा ना रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यह करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं अपने टेबल में से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, ऑल, तो आता है ट्रंकेट करना चाहते हैं, ट्रंकेट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब डिलीट चाहते हैं डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। हम ये चाहते हैं, हमको लिखना यह पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ट्रंकेट, हमको यह ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नेम लिखना पड़ेगा। जब हम ये लिखेंगे तो क्या होगा कि हमारे टेबल में से सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट डेटा। जब हम ये कमांड जाकर लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रंकेट लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट डेटा। ठीक है, जब हम ये लिखकर इंटर करेंगे, कह रहा है क्वेरी ओके। अभी तक हमारा ये अनूप नाम का डेटा था, ये नल था, इसमें कुछ कोई भी वैल्यू नहीं था। अब हम इसको लिखकर इंटर करेंगे तो कह रहा है कि आपके टेबल में से डेटा क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। तो अब हम लोग चेक करके देखते हैं क्या डिलीट हो गया है। तो चेक करेंगे सेलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है स्टूडेंट डेटा। तो ये इम्प्टी सेट, मतलब आपके टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि आपके टेबल में अब कोई भी डेटा नहीं है। अगर हमको अपने टेबल में से अपने ये ट्रंकेट टेबल कर रहे हैं, मतलब टेबल में से डेटा को डिलीट करने के लिए ये कमांड लिखते हैं, लेकिन हम अपने डेटाबेस में से ये स्टूडेंट नाम का डेटा, मतलब ये टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट नाम का जो ये टेबल बना हुआ है, जो स्टूडेंट डेटा नाम का जो ये टेबल है, हम चाहते हैं इसे ही डिलीट कर देना। हम चाहते हैं स्टूडेंट ये टेबल क्या हो जाए, स्टूडेंट डेटा नाम का टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं। हम डेटा को अब नहीं डिलीट करना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि डिलीट ए टेबल, हम चाहते हैं कि टेबल ही डिलीट कर दें। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ड्रॉप क्या करता है, ट्रंकेट हमारा क्या काम करता है कि टेबल में से डेटा को डिलीट करता है, और ड्रॉप क्या करता है कि टेबल में से टेबल को ही डिलीट कर देगा। ड्रॉप क्या करेगा, टेबल को ही डिलीट कर देगा। अगर हम जाकर लिख दें ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम लिख दें स्टूडेंट डेटा, ये क्या कर देगा कि स्टूडेंट डेटा को ही डिलीट कर देगा। यहाँ पर अगर हम लिख दें ड्रॉप टेबल स्टूडेंट डेटा, जब इंटर करेंगे तो कह रहा है क्वेरी ओके, मतलब आपके डेटाबेस में अब कोई भी टेबल नहीं है। अगर हम चेक करना चाहेंगे डेस्क स्टूडेंट डेटा, तो ये कहेगा कि एरर, मतलब ऑनलाइन बैच में कोई स्टूडेंट डेटा नाम का टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि ऑनलाइन बैच में कोई भी स्टूडेंट नाम का टेबल ही नहीं है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, कैसे ये सारी कमांड आपको समझ में आया है? सब लोग एक बार बताइए, सबको कमांड समझ में आया है? कमांड ये सारा, अंशु समझ में आया है आपको? यस सर। मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है सबको ना? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में ना आ रहा हो। एक एक कमांड लिख कर बता रहे हैं कि आपको जब हम बताएंगे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बैकएंड में। आपको सारे कमांड याद रहेंगे कि टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल को रीनेम कैसे करते हैं, टेबल में डेटा को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, ट्रंकेट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आपको सारे चीज़ का कमांड याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि इससे ये होता है, तो आपको इजीली आप लोकल होस्ट में जाकर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप यूज कर पाओगे। ठीक है अंशु? खुशबू समझ में आ रहा है यस आपको? सर। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने बताया आपको कि टेबल में डेटा को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद से बताया डेटाबेस को शो कैसे करते हैं, उसके बाद से टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद से टेबल में डेटा को कैसे शो देखना चाहते हैं कि टेबल का नेम देखना चाहते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, उसके बाद से उसके रिकॉर्ड उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड को देख लेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम के द्वारा रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको डेटा देखना है कि उसमें रिकॉर्ड में इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो ये सेलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम टेबल का नेम लिख देंगे। ये डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, ट्रंकेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे कमांड हम लोग 1 बाय 1 देखे हैं, पढ़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो कल से क्लास कंटिन्यू होगी। इतना कमांड आप लोग पढ़िएगा। मैं ग्रुप में ये सारी चीज़ें शेयर भी कर दूंगा आप लोग के लिए, प्लस वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग हर एक कमांड को एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है अंशु? ओके सर। ओके।